बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर अली, आप देख रहे हैं फॉरेक्स लेजेंड। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के हवाले से। तो आज मैं आप दोस्तों के साथ गोल्ड की वीकली फोरकास्ट शेयर करने वाला हूं और आज मैं आप दोस्तों को ये बताऊंगा कि आने वाले वीक में गोल्ड के कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरिया हैं, गोल्ड के कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां से आप गोल्ड को बाय और सेल कर सकते हैं। क्योंकि अभी गोल्ड अपनी एक हाई प्राइस के ऊपर मौजूद है और आपको पता है कि गोल्ड अभी 3 वीक से लगातार मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर में है। अभी अपना एक कंटिन्यू एक हाई लगाता जा रहा है गोल्ड। अभी गोल्ड की कोई ऐसी क्या आपको कैंडल नहीं मिली होगी डे 1 की जिसमें गोल्ड एक बेरिश मोमेंट में आया हो। तो यहाँ से हमें क्या गोल्ड को मजीद और बाय करना चाहिए, क्या यहाँ से हम गोल्ड को सेल कर सकते हैं। तो इसी वीडियो में अब मैं आप दोस्तों को कंप्लीट गाइड करूँगा। इसी वीडियो में आप दोस्तों को ऐसे लेवल बताऊँगा कि जहाँ से आप गोल्ड को बाय और सेल कर सकते हैं। तो आप दोस्तों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आप दोस्तों को क्लियर समझ आए। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो जो दोस्त चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आप दोस्तों से मिस ना हो सके। और अभी तक आप दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। अगरचे आप दोस्त फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप वहीं से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट गोल्ड के सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं, वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और आने वाले फ्यूचर में आप दोस्तों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमने फंडामेंटल्स न्यूज़ को देखना है कि इसी वीक में कौन सी ऐसी फंडामेंटल्स न्यूज़ हैं, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डेटा हैं जिसको हमने देखना चाहिए। क्योंकि मज़ीद जो मार्केट के ऊपर जो इफ़ेक्ट पड़ सकता है, जो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, जब न्यूज़ आती है तो आपको पता है उसमें आपको बहुत सारे लॉस के चांसेस होते हैं, आपके स्टॉप लॉस हिट के चांसेस होते हैं। इसीलिए हमें न्यूज़ को देखना लाजिम है, हमें फंडामेंटल्स न्यूज़ को देखना चाहिए। तो सभी से पहले तो हमें न्यूज़ को देखना है, उसके बाद ही मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि चार्ट पे चल के हमें कौन से ऐसे लेवल्स मिलते हैं जिसको हमने देख के बाय और सेल की एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, मंडे वाले दिन की बात करें तो मंडे वाले दिन आपको कोई ख़ास ऐसी डेटा नहीं मिलती है, यूएसडी के ऊपर कोई ऐसी खास हाई इम्पैक्ट डेटा नहीं है। तो और ट्यूसडे वाले दिन की बात करें तो ट्यूसडे वाले दिन आपको 4 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ मिलती हैं, कोर सीपीआई एमएम, सीपीआई एमएम, सीपीआई ईयरली 10 बॉन्ड एक्शन। ये आपको ट्यूसडे वाले दिन ये आपको न्यूज़ मिलती है यूएसडी के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा मार्केट इसी दिन वॉलेटाइल हो सकती है। ट्यूसडे वाले दिन आपको मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मिल सकती है। तो और वेडनेसडे वाले दिन की बात करें तो वेडनेसडे वाले दिन देख सकते हैं आपको 30 ईयर बॉन्ड एक्शन आपको मिलती है एक न्यूज़। वेडनेसडे वाले दिन भी आपको मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मिल सकती है। और बात करते हैं थर्सडे वाले दिन की। थर्सडे वाले दिन की बात करें तो आपको 5 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ मिलती हैं, कोर सीपीआई एमएम, कोर रिटेल सेल्स एमएम, पीपीआई एमएम, रिटेल सेल्स एम, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। तो ये आपको मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देख सकते हैं आप। थर्सडे वाले दिन आपको मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट मिल सकती है और मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकती है। और बात करते हैं फ्राइडे वाले दिन की। फ्राइडे वाले दिन आपको कौन सी हाई इम्पैक्ट डेटा मिलती है, आपको मिलती है यूएसडी के ऊपर। आप देख सकते हैं आपको 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ मिलती हैं फ्राइडे वाले दिन। एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की आपको मिलती है, कंज्यूमर सेंटीमेंट की। आपको ये वीक भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल इसी वीक में आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। इसी वीक में मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकती है। ख़ास तौर पे आप गोल्ड को देखें तो गोल्ड अभी एक अपनी हाई प्राइस के ऊपर मौजूद है। तो अभी हम चल के इसको टेक्निकल हिसाब से और इसी के चार्ट के हम इसको देख के अब देखते हैं कि आने वाले वीक में हमें गोल्ड को कहाँ से बाय करना चाहिए और कहाँ से हमें सेल करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसी वीक में आपको न्यूज़ जो डेटा मिलती हैं भी बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट आपको डेटा मिलती हैं। आपने इसी डेटा को देखते हुए आपने ट्रेड करनी है, अदरवाइज़ आपने इस तरह से अपनी ट्रेड नहीं करनी है। फ्रेंड्स, अभी हम चल के चार्ट पे देखते हैं तो वहाँ पे आपको एनालिसिस करते हैं कि आने वाले वीक में आपको कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स मिलते हैं जहाँ से आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, अभी हम गोल्ड के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों के सामने गोल्ड का वीकली चार्ट शो हो रहा है। तो जहाँ पे गोल्ड ने इसी वीक में जो कैंडल ने क्लोजिंग दी है, एक अच्छी खासी बुलिश मोमेंटम, एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल की क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गोल्ड की अभी क्लोजिंग हुई है वो 2178 के दरमियान गोल्ड ने अभी एक क्लोजिंग दी है। जो इसी वीक में गोल्ड ने अपना एक हाई लगाया है वो 2195 के दरमियान लगाया। लगभग आप कह सकते हैं कि मतलब 2200 तक मार्केट गोल्ड की एक अपना हाई लगा चुकी है। तो अभी मैं आपको ये बताऊं कि आने वाले वीक में जो ये नेक्स्ट वीक हमारा शुरू होने वाला है
मंडे से स्टार्ट होने वाला है। इसी वीक में हमें गोल्ड को क्या देखना चाहिए, बाइंग में देखना चाहिए, क्या हमें सेल करना चाहिए गोल्ड को। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो एरिया है गोल्ड का एक इंपॉर्टेंट एरिया था जिसको गोल्ड ने ब्रेकआउट कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं 2075 का एरिया एक अच्छा खासा इसका स्ट्रॉन्ग एरिया था। इसको ब्रेकआउट करने के बाद गोल्ड ने अपना एक अच्छा खासा हाई लगा चुका है, जो वीकली कैंडल में आप दोस्तों को सामने शो रहा है। अभी हमने तो जो लेवल्स निकालने हैं वो डे 1 के टाइम फ्रेम में और H4 और H1 के टाइम फ्रेम में हमें एक अच्छे मजीद लेवल मिल सकते हैं। तो अभी हमने देखना है डे 1 के टाइम फ्रेम को। तो अभी हम डे 1 के टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, डे 1 के टाइम फ्रेम में आपको जो लेवल शो हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो गोल्ड का एक एरिया था, एक रेजिस्टेंस था 2075 के दरमियान, ये वाला, इसको ब्रेकआउट करने के बाद गोल्ड ने अपना एक हाई लगाया। तो अभी यहाँ पे गोल्ड इस एरिया के ऊपर रीटेस्ट करने आए, तो यहाँ पे गोल्ड और इसी वीक में मजीद सेल हो सकता है। जिस हिसाब से आपको इसी वीक में एक डेटा मिलती है, आपको फंडामेंटल्स डेटा को देखते हुए जब आपने देखना है तो गोल्ड यहाँ पर आ सकता है, इस एरिया को रीटेस्ट करने आ सकता है। क्योंकि कभी भी मार्केट इस तरह से सीधा मूव नहीं करती है जिस तरह से गोल्ड ने अभी यहाँ पे मूव किया है। जाहिर सी बात है गोल्ड यहाँ से इस तरह से गिर सकता है, इस एरिया को रीटेस्ट करने आए। यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी बाइंग की पोजीशन मिल सकती है इस एरिया के ऊपर 2075 के दरमियान। तो इस तरह से आपने यहाँ पे बाय नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे बाय करना आपको लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। और इसी एरिया के ऊपर है, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं गोल्ड को। यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी बाइंग की पोजीशन मिल सकती है। ये डे 1 के टाइम फ्रेम में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसी एरिया को गोल्ड ने ब्रेकआउट करने के बाद कोई रीटेस्ट करने नहीं है। कोई एक आपको कितनी कैंडल्स बनाई है गोल्ड ने, आप देख सकते हैं, कोई ऐसी कैंडल नहीं है जो बेरिश कैंडल हो, सारी कैंडल बुलिश कैंडल है। तो यहाँ पे आपने गोल्ड को बाय नहीं करना है, इस एरिया का वेट करना है। इस एरिया के ऊपर आए 2075 के दरमियान, तो यहाँ पे आप गोल्ड को बाय कर सकते हैं। यहाँ पे अभी गोल्ड को आपने सेल देखना है। तो अभी हमने H4 और H1 के टाइम फ्रेम में देखना है, ताकि मैं आप दोस्तों को एक वाज़ेह लेवल बताऊं कि कहाँ से आपने गोल्ड को बाय करना है, कहाँ से आपने गोल्ड को सेल करना है। तो फ्रेंड्स अभी H4 के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं गोल्ड की कोई एक H1 के टाइम फ्रेम में भी आपको एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल नहीं मिल रही है। जो ये अभी लास्ट कैंडल गोल्ड ने क्लोजिंग दी है, ये एक H4 के टाइम फ्रेम में आपको बेरिश कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है। तो अभी मैं आपको ये बात बताऊं कि जो नेक्स्ट वीक जो शुरू होने वाला है, आपने गोल्ड को वहाँ से सेल ही देखना है इस एरिया से। तो यहाँ से आपको एक सेल की एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। यहाँ से आप अगरचे आपको डे 1 के टाइम फ्रेम में एक अच्छी खासी एक डे 1 की कैंडल मिलती है, तो आप ट्यूसडे वाले दिन अगेन गोल्ड को सेल कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड इस तरह से फिर मूव करके यहाँ पर मजीद एक नीचे इस एरिया के ऊपर आ सकता है, ये जो आपको 2075 का एरिया मिलता है। क्योंकि H4 के टाइम फ्रेम में अगरचे हम देख रहे हैं तो हमें गोल्ड एक सेलिंग में शो हो रहा है। तो इस तरह से आपने गोल्ड को देखना है, गोल्ड इस तरह से अपना एक लो लगा सकता है, गोल्ड अपना इस एरिया के ऊपर आ सकता है 2075 के दरमियान। यहाँ से आपने गोल्ड को सेल ही देखना है। अगरचे आपने मंडे वाले दिन गोल्ड की कैंडल एक वीकली एक डे 1 की कैंडल इस एरिया को ब्रेकआउट कर देती है, तो जो मैं आपको एक एरिया बताऊं, ये वाला एरिया 2050 का, इसी एरिया को ब्रेकआउट कर देती है डे 1 की कैंडल। तो आपने अगले दिन आपने ट्यूसडे वाले दिन गोल्ड को और सेल ही देखना है, आप मजीद गोल्ड को सेल ही कर सकते हैं। तो ये आपको H4 के टाइम फ्रेम में जो मैं आपको लेवल बता रहा हूँ कि गोल्ड इस तरह से मूव कर सकता है, क्योंकि गोल्ड की जो अभी जो चांसेस हैं, क्योंकि इस एरिया को रीटेस्ट करने के 2075 के दरमियान, तो फिर गोल्ड इस तरह से मूव कर सकता है, इस एरिया के ऊपर अपना आ सकता है। तो इस तरह से आपने देखना है ये एरिया ब्रेकआउट हो जाए, ये वाला 2050 का एरिया ये जो था, इसके ऊपर H4 की भी कैंडल क्लोजिंग दे दो, तो यहाँ से आप गोल्ड को सेल कर सकते हैं। इस तरह से फिर गोल्ड अपना एक अच्छा खासा लो लगा सकता है, जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ये एरिया ब्रेकआउट होगा, गोल्ड यहाँ से इस तरह से फिर मूव कर सकता है। तो ये था हमारा वीकली हमारी फोरकास्ट जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया है कि गोल्ड ने आपको सेल में देखना है इसी वीक में 2075 के दरमियान आए, तो फिर आपने यहीं से बाइंग में देखना है गोल्ड को। क्योंकि आप देख सकते हैं गोल्ड का ये वाला जो एरिया, ये एक इम्पोर्टेंट एरिया 2075 के दरमियान, क्योंकि इसी एरिया को ब्रेकआउट करने के बाद गोल्ड ने कोई रीटेस्ट में नहीं दिए। यहाँ से गोल्ड रीटेस्ट कर सकता है इस एरिया को। यहाँ पे गोल्ड इस एरिया के ऊपर है 2075 के दरमियान, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डे 1 के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे आपको एक अच्छी बाइंग की ट्रेड मिल सकती है 2075 के दरमियान, यहाँ से आप फिर गोल्ड को बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स H1 के टाइम फ्रेम में देखें तो हमें उसमें कोई ऐसे अच्छे खासे लेवल्स नहीं मिल रहे हैं,
क्योंकि वही लेवल्स हैं जो हमने H4 के टाइम फ्रेम में और डे 1 के टाइम फ्रेम में, ये मैंने आपको बताया, ये एरिया ब्रेकआउट हो और ये वाला एरिया, सॉरी, इसी एरिया को ब्रेकआउट कर दे और ये वाला एरिया। तो यहाँ पे गोल्ड अगर H1 के टाइम फ्रेम में इस तरह से ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ठीक है ना, इस तरह से गोल्ड ये H1 के टाइम फ्रेम को ब्रेकआउट करने के बाद इस एरिया के ऊपर आएगा। ये जो 2048 से लेकर 40 का एरिया है यहाँ तक, इस एरिया के ऊपर आए, यहाँ से गोल्ड की ये वाला टारगेट ले सकते हैं। उसके बाद अगर रीटेस्ट करके गोल्ड अगेन यहाँ पे इस एरिया के ऊपर अगना अपना एक मज़ीद एक नीचे गिर सकता है। तो ये आपको गोल्ड के अंदर आपको एक लेवल मिल सकते हैं आपको H1 के टाइम फ्रेम में। इस तरह से आपने गोल्ड को देखना है कि गोल्ड के जो आपको लेवल मिलेंगे वो H1 के टाइम फ्रेम में आपको इस तरह से मिलेंगे, और जो डे 1 के टाइम फ्रेम में आपको लेवल्स बताएं कि आपने 2075 का एरिया आपने देखना है। आप गोल्ड को इसी वीक में सेलिंग में देख सकते हैं गोल्ड, और मज़ीद ऊपर अपना हाई लगा चुका है। यहाँ से अभी आपको बाइंग करना एक रिस्की हो सकता है, क्योंकि आपने यहाँ पे बाय नहीं करना है, कभी भी गोल्ड की मार्केट यहाँ से बेरिश हो सकती है। तो आई होप कि आप दोस्तों को गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।